हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक अवधारणाएं समाज। प्राथमिक अवधारणाओं में समाज क्या है? साधारण अर्थ में, बोलचाल की भाषा में, व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो समान अर्थ में किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। तो यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है और इसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्था के रूप में किया है। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है? यहाँ व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को साधारणतया समाज नहीं माना गया है। पहले समान अर्थ में क्या था? व्यक्तियों का संगठित असंगठित समूह हो। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है? व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंध, अब उसके आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है। यहाँ व्यक्तियों के समूह को साधारणतः समाज नहीं माना गया है। फिर आगे चलते हैं। व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते और सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। या लोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। यह सब कुछ निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इनमें कुछ पारस्परिक अपेक्षाएं सम्मिलित होती हैं। इन सब से मिलकर बनने वाली व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। अब आगे है, हम जानते हैं समाज की परिभाषा। मैकाइवर एवं पेज, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इनकी परिभाषा है और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अनेक परीक्षाओं में। पार्सन्स ने क्या कहा है? समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में कार्य करने में उत्पन्न हुए हों, चाहे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है गिडिंग्स ने क्या कहा है? समाज स्वयं संघ है, संगठन में औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े या संबद्ध हैं। समाज की अवधारणा। अब समाज की अवधारणा मैकाइवर के अनुसार क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसमें कुछ आधार अथवा महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख भी किया गया है जिनकी सहायता से सामाजिक संबंध एक जटिल व्यवस्था का रूप ग्रहण करते हैं। अब इन्होंने कई आधार या तत्व बताए हैं जिसके द्वारा हम समाज को समझते हैं। पहला है रीतियाँ या प्रथाएं। दूसरा है रीतियाँ या प्रथाएं। दूसरा है कार्य प्रणालियाँ। सेकंड आधार, थर्ड अधिकार। नेक्स्ट है पारस्परिक सहायता, समूह एवं विभाग, मानव व्यवहार का नियंत्रण। फिर है स्वतंत्रता। अब इन सब के साथ ही व्यक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध, अंतःक्रिया का होना भी आवश्यक है। अब एक समाज रीतियों, कार्य विधियों, अधिकारों और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है।
ये सेंटेंस सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज की कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1, पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। समाज अमूर्त है, मूर्त नहीं है। समाज में समानता भी है और असमानता भी है। समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होता है, एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर। समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है, स्थिर व्यवस्था नहीं है। समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, पशु समाज भी पाए जाते हैं और भी जीवों में अपना समाज होता है। समाज के मूलभूत तत्व किंग्सले डेविस के अनुसार। सभी समाजों के लिए प्रथम आवश्यकता क्या है? सदस्यों के संगठन का स्तर एक स्तर होना है। बिना जनसंख्या के समाज नहीं रह सकता। समाज व्यवस्था किसी न किसी प्रकार की समूह अंतःक्रिया के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति को सरल बना देती है। और समूह सहयोग के लिए किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन या सदस्यों में विशेषीकरण आवश्यक है। प्रत्येक समाज के लिए सदस्यों का एक दूसरे के संपर्क में आना और इस प्रकार के संपर्क के लिए कुछ प्रेरणाओं का होना आवश्यक है। ये सब बातें किंग्सले डेविस द्वारा बताई गई हैं। प्रत्येक समाज के लिए सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखना भी आवश्यक है। अब जानेंगे समाज तथा एक समाज, दो चीज़ें पूछी जाती हैं, समाज और एक समाज। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है? पहला, समाज क्या है? सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, लेकिन एक समाज व्यक्तियों का समूह है। दूसरा है, समाज अमूर्त है जबकि एक समाज मूर्त। नेक्स्ट है, समाज एक जटिल व्यवस्था है जबकि एक समाज अपेक्षाकृत सरल संगठन है। समाज का कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता जबकि एक समाज का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित जबकि एक समाज में सीमित होता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों मानव वृत्तियों में काफ़ी भिन्नता जबकि एक समाज में इसमें काफ़ी समानता पाई जाती है। समाज का आकार व्यापक जबकि एक समाज का आकार छोटा होता है। समानता समाज विशेष या एक समाज का अध्ययन न करके समाज का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। तो हमने जाना समाज और उसमें फिर हमने जाना एक समाज के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दूसरा टॉपिक। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।